भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत भारी गुजरे। ख़ास तौर पर अप्रैल 22 को पाकिस्तानी बैक जो टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट बना के किया गया, उसके बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ हुआ। फिर पाकिस्तान ने अनऑफिशियली रिटेलिएट किया, फिर ऑफिशियली रिटेलिएट किया, फिर भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जो भी सूरत हाल बनी उसमें कई फैक्टर्स हैं, और फिर सीज़ फायर 10 मई को हुआ। तो क्या पाकिस्तान अपनी विक्ट्री समझता है ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, यानी टेररिज्म से लेके ह्यूमिलेशन तक के अमल को, या वो वाकई समझता है कि उसने इसमें कोई बहुत बड़ी विक्ट्री की है? भारत में भी एक तासर सीज़ फायर के बाद हमें सोशल मीडिया पे नज़र आया कि आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट ट्रंप की सीज़ फायर की जो एक तरह से ऑफ़र थी, या जो उनका प्लान था, उसको एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत थी? एक गिरती हुई दीवार थी पाकिस्तान की, तो उसको क्यों नहीं आखिरी धक्का दिया? यह भी एक बहुत बड़ी डिबेट रही। लेकिन भारत की सरकार भी, भारत की ब्यूरोक्रेसी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो वाइज लोग हैं जो लोगों के वार गेम के सेंटिमेंट्स होते हैं या उनके जो इमोशंस होते हैं, उसके मुताबिक भारत की प्रोफेशनल आर्मी नहीं चलती, ना भारत की ब्यूरोक्रेसी चलती है। इन द एंड हमें यही महसूस हुआ, और ख़ास तौर पर आज 12 मई को जब मैं आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ, तो साफ महसूस होता है कि भारत का ही पलड़ा भारी रहा हर एतबार से। अब ये सारी बातें मैं खोल के करूँगा, और आज के इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन में ये बहुत ही जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इस पे हमारी बातचीत आपके साथ हो रही है कि क्या पाकिस्तान की डिफ़ीट हुई, ह्यूमिलिएशन हुई, या जैसा कि पाकिस्तान कहता है कि हम ये जंग जीत गए। क्या वो वाला सीन था? ऑफ कोर्स वो वाला सीन तो किसी सूरत नहीं था, लेकिन भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की अमेरिकन को कहने के बाद कि हमें बचा लो भारत से, वो भारत ने मानी। उसमें भारत के अंदर सोशल मीडिया में और जनता में थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन मेरा ख्याल है अब जनता को 2 रोज़ बाद बात समझ आ जानी चाहिए कि भारत की प्रोफेशनल आर्मी का फैसला जो था, बेस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उनकी कैबिनेट के मुताबिक, उनकी ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक, वो बिल्कुल ठीक था। और अब तक की जो इन्फॉर्मेशन आई हैं ऊपर तले, वो हमें बता रही हैं कि ये सारे का सारा मामला भारत का कितना फर्म स्टैंड था, है और होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ही अपनी जनता से बातचीत करते हुए कहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि उनका पाकिस्तान पे जो दबाव है, बड़े दो टोक लफ्ज़ों में कहा। अब पाकिस्तानी क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, इस पे भी मैं बात करूंगा, अगरचे वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें इन सब बातों का जायज़ा लेना है। मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो आज का अपनी जनता के साथ जो उनका एक तरह से एड्रेस था, उसमें से वो एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट क्लिप है वो आपके साथ शेयर करूं ANI की कर्टसी के साथ। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी।
अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े वाज़े शब्दों में कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने ऑलमोस्ट 8-10 डेज पहले कहा था कि अगर पानी ना बहा तो खून बहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो टेररिज्म के ही बारे में होगी जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर कश्मीर के हवाले से बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेने के हवाले से होगी। ये है 12 मई का मंजरनामा, बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इबहाम नहीं है, साफ साफ खुली बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कि जो भी बात होगी वो कश्मीर यानी पीओके को लेने के यानी भारत के लेने के हक के हवाले से बात होगी। उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के बारे में बात होगी कि पाकिस्तान उस टेररिज्म को ख़त्म करे। अब इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए, ना तो दुनिया को ना पाकिस्तान को, कि भारत का स्टैंड क्या है। इतना फर्म स्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों है? अब पाकिस्तान तो एकदम से सोशल मीडिया पे जाके और उनके प्राइम मिनिस्टर भी 10 मई को जैसे फतह का जश्न मना रहे थे, यौम तशक्कुर मना रहे थे, तो उनका तो अपनी जनता को यही चूरन चटाने का अमल था कि हम जंग जीत गए। अब उनके जंग जीतने का जो सारे का सारा मंजरनामा है, अगर उसमें कोई एम्बिग्यूटी रह गई थी तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये बातें सुनने के बाद उनको मिल जानी चाहिए। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, और मैं इस बार पाकिस्तान के लिबरल से टोटल डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। मैं सोच नहीं सकता कि इतनी जहालत उन लोगों में भी होगी। इस अनडिक्लेयर्ड जंग के दौरान ये सारे के सारे लोग, मेरे बहुत सारे वाकिफकार, इवन कुछ दोस्त, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए कि कितने ये जाहिल हैं जो खुद को ये दानिश्वर कहते हैं, जो किताबें लिखते हैं। अब वो जैसे सब लिख रहे हैं कि जी हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ हैं और पाकिस्तानी आर्मी ने बहादुरी के कोई कारनामे ऐसे सर अंजाम दिए हैं कि उस पे हमें फ़ख्र है। ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान आर्मी को रिस्पॉन्सिबल करार देते थे पाकिस्तान की तबाही का, और वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब वो ये सारे के सारे नामी ग्रामी लिबरल लोग, यानी जो 5-10 पे मैं अभी भी थोड़ा सा शक करता था कि शायद इनकी कुछ मजबूरियां होंगी कि अल्टीमेटली पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन मैं आज भी समझता हूं कि उनकी मजबूरियां हो सकती हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, मगर वो जो बातें लिख रहे हैं अगर वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं लिख सकते वहाँ रहने की वजह से, आई कैन अंडरस्टैंड। मगर जिस तरह भारत के ख़िलाफ़, भारतीयों के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, अच्छा उनको लिखने का हक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इस वजह से वो एक्सपोज हो रहे हैं। उनका ये कहना है, ये सारे के सारे पाकिस्तान के लिबरल्स के, ये सिर्फ मोदी का कोई एक ऐसा कोई हिंदुत्व का एजेंडा है जो वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और वरना तो भारत में हर तरफ अमन व अमान की बातें की जाती हैं। भारत अमन व अमान की बातें करता है, लेकिन इस टेररिज्म को और इस निज़ाम को भारत का कोई भी पॉलिटिकल लीडर बर्दाश्त नहीं कर रहा। इवन राहुल गांधी साहब ने, सचिन पायलट ने,
असदुद्दीन अवैसी ने, सभी लीडरों ने, सिर्फ इसलिए नहीं कि जंग का माहौल था, अपनी सरकार के साथ उन्होंने पैट्रियटिज्म दिखाया। शशि थरूर जैसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन जो बहुत सेंटर की पॉलिसी अपनाते हैं, लेफ्ट सेंटर की अपनाते हैं, वो भी खुल के कह रहे थे और कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की टेररिज्म को क्रश किए बगैर मसले का कोई हल नहीं है। ये सब लीडर्स जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, ये को प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुश करने के लिए नहीं कह रहे, ये उस रियलिटी को समझते हुए कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से उनको थ्रेट है।